नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है डीडी अरुण प्रभा के इस कार्यक्रम में। कहते हैं ए नेशंस कल्चर रिसाइड्स इन द हार्ट्स एंड इन द सोल्स ऑफ इट्स पीपल, अर्थात देश की संस्कृति लोगों के दिलों और आत्माओं में बसता है। अकृत्रिमता से दूर और प्रकृति के निकट रहने वाले लोगों के जीवन में लोक संस्कृति यानी फोक कल्चर बसता है। दर्शकों, इस अंक में हम देखने जा रहे हैं आदि समुदाय की लोक संस्कृति इनके दैनिक जीवन के माध्यम से। अरुणाचल प्रदेश सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक विरासत का अद्भुत संगम है। यहाँ 26 प्रमुख जनजातियाँ और 100 से भी अधिक उपजनजातियाँ निवास करते हैं। आदि अरुणाचल प्रदेश की 26 मुख्य जनजातियों में एक है। ये राज्य के मध्य पूर्व में बसे हुए हैं। आदि 14 उपजनजातियों आसिंग, बोकार, बोरी, कारको, कोमकार, मिलांग, मिन्योंग, पादाम, पाइलिबो, पांगी, पासी, रामो, सिमोंग तथा तांगम का एक व्यापक शब्द है। इनकी भाषा भी आदि ही कहलाती है। आदि लोग अरुणाचल प्रदेश के मुख्यतः 5 जिलों सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली तथा शियोमी में निवास करते हैं। लोहित, नामसाई तथा वेस्ट सियांग में कम आबादी किंतु स्थायी रूप से आदि लोग बसे हुए हैं। आज हम देखेंगे कैसे आदि जनजाति आज भी अपने दैनिक जीवन में अपने लोक संस्कृति को संजोए हुए हैं। पारंपरिक घर, जिसे आदि भाषा में अकुम कहा जाता है। अकुम केवल एक निवास नहीं बल्कि आदि जीवन दर्शन, प्रकृति के प्रति सम्मान और सामाजिक एकता का जीवंत प्रतीक है। 2 से 3 दिन में तैयार हो जाता है ये घर, लेकिन इसके हर बांस, हर छत की पत्तियों में बसती है सदियों पुरानी परंपरा और आपसी सहयोग की भावना। अकुम सिर्फ एक घर नहीं, आदि संस्कृति की आत्मा है जो हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल और समुदाय की शक्ति से जीवन को कितना सुंदरता से जिया जा सकता है। बयू पतोर या मोतोर आदि समाज की सांस्कृतिक विरासत का एक अनोखा और गहन प्रतीक है। ये परंपरा तब निभाई जाती है जब आसपास के गांवों में कोई बड़ी महामारी, पालतू जानवरों में संक्रामक बीमारी या जब कोई अप्रत्याशित संकट सामने आता है। ऐसे समय में गांव के पुरुष सामूहिक रूप से गांव की सीमा पर एक विशेष अनुष्ठान करते हैं। मुर्गी या कुत्ते की बलि देकर उसे गांव के प्रवेश द्वार पर डरावने ढंग से लटका दिया जाता है। ये दृश्य भले ही भयावह प्रतीत हो, पर इसके पीछे गहरी प्रतीकात्मकता और वैज्ञानिक सोच छिपी होती है। ये बलि गुमुन तोरगो नामक आत्मा को समर्पित होती है, जो गांव की सीमा में रहकर गांव की रक्षा करती है। साथ ही ये बुरी नज़र, बुरी शक्तियों और दुश्मनों के लिए एक चेतावनी का संकेत होता है। अगर उन्होंने इस सीमा को पार करने की कोशिश की तो उनका अंजाम भी ऐसा ही होगा। अनुष्ठान के बाद गांव सामूहिक निषेध का पालन करता है। उन दिनों बाहरी लोगों का गांव में प्रवेश सीमित कर दिया जाता है और रोगग्रस्त पशुओं से जुड़ा मांस लाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी अप्रत्याशित घटना का शिकार होता है और वो मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर पड़ जाता है, तब आदि समाज की मान्यता के अनुसार ये केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक संकट भी होता है। उनका विश्वास है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति की आत्मा डर कर घटना स्थल पर ही छूट जाती है। ऐसे समय में एक गहन प्रतीकात्मक अनुष्ठान किया जाता है जो आत्मा को पुनः बुलाने और व्यक्ति को संपूर्णता प्रदान करने का माध्यम है, जिसे आदि भाषा में लेओ होनाम कहते हैं। लेओ होनाम अनुष्ठान में अल सुबह धूप चढ़ने से पहले अनुष्ठान की शुरुआत की जाती है। पीड़ित व्यक्ति का मामा, स्थानीय पुजारी और निकट संबंधी अनुष्ठान स्थल पर एकत्र होते हैं। वहाँ बांस की 4 पतली डंडियाँ एक्स के आकार में थोड़ी दूर पर जमीन में गाड़ दी जाती है। इनके बीच एक छोटी बांस की डंडी रखी जाती है जिसके दोनों ओर
2 सीढ़ी नुमा छोटी बांस की डंडियां लगाई जाती है। ये आत्मा के लिए मार्ग तैयार करने का प्रतीक होता है। इसके बाद मामा पारंपरिक औजारों से ध्वनि उत्पन्न करते हुए उस पीड़ित व्यक्ति का नाम लेकर आत्मा का आह्वान करता है। ये प्रक्रिया केवल घटना स्थल तक सीमित नहीं रहती। आत्मा के स्वागत के लिए उसी प्रकार की विधि उस व्यक्ति के घर के बाहर भी की जाती है, ताकि लौटती आत्मा सुरक्षित और सहज रूप से अपने स्थान पर लौट सके। लेओहोनाम न केवल एक अनुष्ठान है, ये विश्वास का प्रतीक है, आत्मा, शरीर और समाज के बीच के गहरे संबंध का प्रतीक। ये रीत लोगों की सांस्कृतिक समझ, प्रकृति से जुड़ाव और मनोवैज्ञानिक उपचार की एक पारंपरिक पद्धति को दर्शाती है। पुराने समय में ग्रामीण समाज में स्वच्छता और पशुपालन की व्यवस्थाएं आज की तुलना में बहुत अलग थी। उस समय सूअरों को एक विशेष प्रकार की कोठरी में रखा जाता था, जो बांस और लकड़ी से बनी होती थी। ये कोठरी आमतौर पर घर के पिछवाड़े स्थित होती और घर से सटे दरवाजे से वह पहुंचा जाता था। इस कोठरी को चारों ओर से बंद रखा जाता था ताकि सूअर बाहर ना निकले। खास बात ये थी कि लोग इस स्थान का उपयोग मल मूत्र त्याग के लिए भी करते थे। उस समय शौचालयों की आधुनिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोग सूअर की इस कोठरी से जुड़े विशेष स्थान का प्रयोग करते थे। सूअर, जो सर्वभक्षी जानवर होता है, मानव मल को खा जाता था। ये व्यवस्था समाज में एक तरह के पारिस्थितिक संतुलन का हिस्सा मानी जाती थी, जहां अपशिष्ट का निपटान प्राकृतिक रूप से होता था। हालांकि आज की दृष्टि से ये प्रथा अस्वच्छ और अमानवीय लग सकती है, परंतु उस दौर में ये एक व्यावहारिक समाधान था, एक ऐसी प्रणाली जो संसाधनों की कमी और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुई थी। आज के समय में हर गांव में आधुनिक शौचालयों का प्रयोग किया जाता है। मछली पकड़ना यहाँ एक सांस्कृतिक अनुभव है। इन अवसरों पर पूरा गांव सामूहिक रूप से नदी में मछलियाँ पकड़ने निकलते हैं। इसे सिबोक पानाम कहा जाता है, एक ऐसा अवसर जहाँ बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब मिलकर काम करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं और प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हैं। सिबोक पानाम के दौरान लोग कोलुंग यानी केले के पत्ते और जंगली घास फूस से नदी की धार को मोड़ते हैं। जब एक तरफ की नदी की पानी सूख जाती है, तब लोग मछलियां पकड़ना आरंभ करते हैं। सिबोक पानाम केवल एक शिकार नहीं, बल्कि सामुदायिकता, परंपरा और संस्कृति का उत्सव होता है, जहां हर आदि व्यक्ति अपने पूर्वजों की विरासत को जीवित रखता है। मछली पकड़ने का पारंपरिक यंत्र बांस और बेंट से बनाया जाता है। इसकी भी कई किस्में होती हैं, जैसे अत्युम, पोरांग और रातोन, जिन्हें मछली के आकार और नदी के धारा के अनुसार चुना जाता है। अत्तिंग आदि पारंपरिक राइस केक है, जो केवल स्वाद में नहीं बल्कि इनके संस्कृति और भावनाओं में भी रचा बसा है। इसे चावल के चूर्ण से बनाया जाता है, लेकिन इसकी तैयारी महज एक रेसिपी नहीं बल्कि एक परंपरा है। पर्व त्योहारों पर या किसी खुशी के मौके पर जब अत्तिंग बनता है तो घर में रसोई की महक के साथ साथ एक अपनापन भी घुल जाता है। इसकी शुरुआत होती है चावल को भिगोने से, फिर आता है उसे कूटने का चरण। पुराने ज़माने में चावल ओखल में कूटा जाता था। खरल को आदि में किपार और मूसल को अगी कहते हैं। ये लकड़ी के बने होते हैं। हाथ से कूटे गए चावल से बनी अत्तिंग की बात ही कुछ और होती है। उसमें मेहनत की गूंज और परंपरा की खुशबू होती है। ये
ओखल सिर्फ एक औजार नहीं है बल्कि संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। कहते हैं जब पालतू जानवर खो जाते थे तो लोग ओखल के गड्ढे में झुककर उनका नाम पुकारते थे। मान्यता थी कि स्वामी की पुकार जानवर तक जरूर पहुंचती है और फिर वो लौट आता है। कूटा हुआ चावल को एक पात्र में रखकर उसका मिश्रण बनाया जाता है। हम लोग चावल को पानी में भिजा के इसको निकाल के पानी को सूखने दे के पीसता है। पीसने का बाद इसमें पाउडर बना के पानी डाल के इसको पिता के लिए मिला के ठीक से, ज़्यादा होने से भी नहीं होता है, इतना तक होना चाहिए तो मिलाने में मज़ा अच्छा होता है। तो इसको हम लोग ऐसा डालते हैं यहाँ। ये काने से यहाँ का आता है और हम लोग काना का टुपुला बनाने से भी यहाँ में बनाता है और पिता बनाने से यहाँ होता है। किस लिए यहाँ स्लिप होता है, क्लियर होता है, यहाँ से निकालने में मज़ा अच्छा होता है। और यहाँ बनाने से तो यहाँ में लग जाता है पिता, इसमें हम लोग बनाता है उल्टा में। हो गया ना, ये इसका बोल दिया तो इसको ये पीता है, इसको ऐसा, इसको सीधा ऐसा मिलाता है। मिलाने के बाद इसको ऐसा डबल मारता है, ऐसा इसको मिला के फिर इसको ऐसा मिलाना है। यहाँ इस तरफ भी होना चाहिए, इस तरफ भी होना चाहिए। ये तो हो गया, इसमें इस तरफ भी हो गया, इस तरफ भी हो गया। फिर इसको ऐसा करेगा, फिर इसको ये नरम वाला को अंदर में रखता है और इसको तान वाला को ऊपर में। आइए रे मिकुमा। चावल के मिश्रण को एक विशेष जंगली पत्ता, जिसे आदि भाषा में अक्काम कहते हैं, में विशेष तरीके से बांधा जाता है। बांधे हुए अत्तंग को एक भगोना या देगची में डालकर ऊपर से अक्काम चढ़ा दिया जाता है। फिर पानी डालकर उसे पकने के लिए आग में चढ़ा देते हैं। कुछ समय बाद अत्तंग बनकर तैयार हो जाता है। अत्तंग, ओखल और ये लोक कथा मिलकर आदि समुदाय की जड़ों की एक ऐसी कहानी कहती है जो आज भी गांव की हर दहलीज पर सांस ले रही है। हुनर जहां परंपरा से मिलता है वहां जन्म लेती है एक पहचान। आदि जनजाति जहां हर हाथ में हुनर है, हर कारीगरी में संस्कृति की झलक। यहाँ के पुरुष बांस और बेंच से बनाते हैं खूबसूरत टोकरियाँ, दरी, मूढ़ा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सहज बनाती उपयोगी वस्तुएं। महिलाएं कपास से सूत काटना, करघों पर बुनाई, हर धागे में परंपरा का रंग भरती है। थैले हो या कंबल, पुरुषों की पोशाकें हो या अपनी, ये सब कुछ महिलाएं खुद बनाती है, सजाती है और संवारती है। इतना ही नहीं, गांव के बुजुर्ग महिलाएं भी पुरुषों की बराबरी में टोकरी, मूढ़ा आदि बना लेती है। आदि पुरुष और महिलाओं के हाथों की हर कारीगरी न सिर्फ आजीविका का साधन है, बल्कि ये उनकी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत दस्तावेज भी है। आदि समाज की ये कला, ये आत्मनिर्भरता और ये सौंदर्य बोध हमें सिखाते हैं कि परंपरा और प्रगति साथ साथ चल सकती है। ये सिर्फ हस्तशिल्प नहीं, ये एक जीवन शैली है। ये एपुम बोलते हैं हम लोग आदि इसको। यह अपोंग, बड़ा अपोंग बनाने से, राज्यों का इतना बड़ा अपोंग बनाने से इसमें इतना ये 10 to 20 रखता है। उसको ढकने, काला अपोंग ढकेगा
और शाम को पिएगा। ये एक है एपुम, और ये पेजुंग बोलता है, उसको सब्जी उब्जी रखने के लिए ये बनाया है। ये छोटा छोटा मिर्चा जो है यहाँ रख के सुखाता है, और इसको बोलते हैं गिरी। और ये इसका पानी ठंडा रहता है वो ले जाने से, और अपोंग भी रख सकता है इसको, हम लोग अपोंग भी रख सकता है इससे। और ये पूजा करने से बुरी लोग ये वो मिथुन गाहरी और ये मुर्गी पूजा करने से उसमें अपोंग रख देता है, मैंने देव को ये को। उसके बाद ये भी गरी है, पानी ले सकते हैं, अपोंग रख सकता है। और ये ऐसे ये सब्जी फूल सूल उठाने के लिए ये रखा है उन्हें, हाँ साबुन रखने के लिए। और ये प्लास्टिक है अंदर में, बोतल बड़ा वाला, ये 20 लीटर होगा। तो इसको हम लोग खेती में ले जाता है, दिन को बार बार पानी नहीं लेगा, उसका मतलब ये इसके लिए। और वो वाला डस्टबिन है, डस्टबिन अभी जो बनाया था डस्टबिन है। अपोंग आदि समुदाय के संस्कृति में एक खास स्थान रखती है। ये चावल से बनी एक पारंपरिक मदिरा है जिसे न केवल त्योहारों और सामाजिक आयोजनों में परोसा जाता है, बल्कि ये समुदाय के जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है। इसकी तैयारी भी उतनी ही खास होती है। एक रात पहले भूसे को जलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। भूसे ऐसा जलाता है, जला के उधर में भात बना के उधर में ऐसा डालेगा। ये लोकल अपोंग बोलता है इसको। इसे जला के ऐसा ठंडा हो गया तो अभी उधर में डालेगा। एपो को लाओ तो का उधर में डालेगा अभी। अगले दिन चावल उबाल कर ठंडा किया जाता है। जब चावल पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तब उसे जलाए गए भूसे के साथ अच्छी तरह मिलाया जाता है। ठंडा हो गया ना। इसके बाद इस मिश्रण में जंगली जड़ी बूटियों से तैयार पारंपरिक यीस्ट, जो आदि भाषा में सीए के नाम से जाना जाता है, बहुत रगड़ के डाला जाता है। इसको दवाई लोकल इधर बस्ती से बनाता है, उधर पत्ता भी मिलता है, अपना से बनाता है, अपना लोकल का है, ऐसा बनाता है। इधर में सामने में खरीदता है, दूर में नहीं जाता है, बाजार से नहीं लेता है। बाजार का लेने से भी अच्छा नहीं आता है कभी कभी, इसलिए लोकल का बनाता है। हम लोग ऐसा करके दवाई डालेगा अभी हमें, ऐसा करेगा इसको। इस मिश्रण को बहुत देर तक ठीक से मिश्रित किया जाता है। हर परिवार का मिश्रण अलग होता है और यही हर घर के अपोंग को उसकी अनोखी पहचान देता है। फिर शुरू होती है प्राकृतिक फर्मेंटेशन की प्रक्रिया। वक्त के साथ ये मिश्रण बदलता है एक खुशबूदार, हल्की नशे वाली पारंपरिक मदिरा में, जो न सिर्फ शरीर को सुकून देती है बल्कि आत्मा को भी जोड़ती है। अपोंग केवल एक मदिरा नहीं है, ये आदि समुदाय की परंपरा, प्रकृति के साथ उनके रिश्ते और सामाजिक एकता का प्रतीक है। ये हर त्योहार, शादी ब्याह या सामूहिक भोज का अनिवार्य अंग होता है। मूसोप या दरह एक पारंपरिक बहुउद्देशीय भवन है जो प्रायः गांव के मध्य या किनारे पर स्थित होता है। मूसोप केवल एक भवन नहीं, आदि समाज की पहचान, परंपरा और एकता का प्रतीक है। ये पीढ़ियों को जोड़ने वाली वो कड़ी है जिसने आदि समाज को दिशा दी है और आज भी उसकी धड़कनों में जीवित है। चाहे वो कबांग हो, कोई सांस्कृतिक संध्या या सामुदायिक आयोजन, हर अवसर पर मूसोप ही केंद्र होता है।
आज हम यहाँ अपना ट्रेडिशन कल्चर को सेलिब्रेट करने आए हैं और हम लोग का ये आदि का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि आज अपना कल्चर को सेलिब्रेट करने आए हैं। एज ए यूथ तो हम लोग का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का वजह से अब हम लोग का कल्चर ये सब गायब हो रहा है, तो हम लोग अपना जनरेशन में पास करने के लिए प्रिजर्व करें ये हम लोग का ट्रेडिशन कल्चर को। आगे जाके भी यही कल्चर को आगे लाना है और ये जनरेशन का सब यही बताना चाहते हैं कि अपना कल्चर को ना भूले और आगे जाके प्रिजर्व करें। जैसे कि यूनानी दार्शनिक प्लेटो कहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक पशु है। इस मनुष्य को समाज में बांधता है इसकी संस्कृति। दर्शकों, फोक लिटरेचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश के इस अंक में हम देख रहे हैं आदि समुदाय का लोक संस्कृति। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जनजाति एवं उप जनजातियों का लोक संस्कृति और लोक परंपरा। इसी के साथ आज का ये सफ़र यही समाप्त होती है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। ख्याल रखें, नमस्कार।